सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर क्लास। बच्चों, आज की क्लास जो होने वाली है बेटा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से। गिफ्ट ले लो या फिर थोड़ी सी हेल्प कह लो, ठीक है। जो आपको क्लास 8th में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है भी, बट इतना नहीं है जितना बच्चा आप लोग सोचते हो, ठीक है। चैप्टर का नाम है बच्चों, देखो उसका सुनामी, ठीक है। थोड़ा चैप्टर ये बच्चों को लेंथी लग के उनको समझ में नहीं आता कि भैया चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर कैसे कवर होता है। देखो बेटा, इसका जो राइटर थी शी वाज सोनाली देरानी यावला, ठीक है। ये इसकी राइटर है, ठीक है। और ये स्टोरी जो है बेसिकली बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है। ये स्टोरी 3 जगहों से कॉम्प्राइजेज होती है। ये बेसिकली बेटा, अगर मैं आपको इस स्टोरी की समराइजेशन और स्टोरी की स्टार्टिंग बताऊं, तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है द इंसिडेंट्स हैपन ऑन द 2004 इंडियन ओशन। 2004 में जो इंसिडेंट, सुनामी क्या होती है? सुनामी एक तरीके से अर्थक्वेक की वजह से जब हमारी समंदर का पानी बहुत हाई पे हो जाता है, लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट होता है कई बार। उस सब का एक तरीके से समराइज वे है, जिसको हम डिस्ट्रक्शन की एक तरीके से आप डिस्ट्रक्शन कह लो या फिर एक नेचुरल कैलामिटी कह लो, जिसको हम सुनामी का नाम देते हैं। तो 2004 में जब 2004 में इंडियन ओशन, यहाँ पे जो इंसिडेंट्स की बात करी गई है, देवर अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में क्या क्या इंसिडेंट स्टोरीज हुई, उसको इस चैप्टर में इन्होंने डिस्कस करा है सोनाली जी ने, ठीक है। शी वॉज एन इंडियन राइटर। इसके बेसिकली 3 पार्ट हैं स्टोरी के। पहला है पार्ट 1, ठीक है, दूसरा है पार्ट 2, तीसरा है पार्ट 3। एंड पार्ट 1 के अंदर बच्चों आपको 3-4 स्टोरी दिखेंगी। पहली स्टोरी जो है वो इग्निशियस की है, इग्निशियस और उसकी बीवी की है, मतलब वाइफ की है। दूसरी स्टोरी संजीव की है, जो एक होटल मैनेजर होता है। तीसरा मेघना है और चौथी आपकी अल्मस है, ठीक है। पार्ट 2 में कंप्राइजेज होती हैं आपकी दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल टिली, जो बेसिकली थाईलैंड आई है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। 26 दिसंबर की ये बात है। 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को उन लोगों ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है, और उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुआ इस पार्ट 2 में बताया गया है। पार्ट 3 में कोई स्टोरी नहीं है, जस्ट एन सिक्स्थ सेंस ऑफ द एनिमल, जिसमें 1.5 लाख लोगों की इस सुनामी में मौत होती है, बट कुछ एनिमल्स इसमें मरते नहीं हैं, और कुछ ही एनिमल्स, 2 या 3 एनिमल्स मरते हैं। यहाँ पे एक नेशनल पार्क के बारे में बात करी गई है, याला नेशनल पार्क। एक एलिफेंट्स के बारे में बात करी गई है, जहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिफेंट हैं, वो वापस आ रहे हैं अपने पालक के प्रति, ठीक है। 2 डॉग्स के बारे में बात करी गई है। सो दिस आर द समराइज वे, जहाँ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के हम पढ़ने जा रहे हैं। और पूरे यूट्यूब को मैंने अच्छे से देख लिया है, पूरे यूट्यूब में कहीं भी पार्ट में आपको स्टोरी मिल जाएंगी, बहुत सारे चैनल में क्रिएटर्स ने बना रखी है, बट एक समराइज वे में स्टोरी को कहीं भी नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये चीज़, इसको स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। बस एक जबरदस्त सा काम कर देना बच्चों, जस्ट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक व्हाट वी आर जस्ट गिविंग यू एंड बेस्ट वी आर ट्राइंग फॉर यू, ठीक है। एक छोटा सा लाइक कर देना हमारी वीडियो को, और एक छोटा सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और नोटिफिकेशन ऑन रखना, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड हो रही है आपकी क्लास की इंग्लिश के रिगार्डिंग, वो आपको आसानी से मिलती रहे, ठीक है। बड़ा गिराव मारते रहे यार, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ। देखो बेटा, पार्ट 1 का जो स्टार्टिंग होती है, दिस सुनामी कंप्राइजेस ऑफ द 3 पार्ट। द चैप्टर डील्स विद द इंस्पायरिंग इंसिडेंट दैट टुक प्लेस व्हेन द सुनामी हिट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पे अंडमान और निकोबार सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए, ठीक है। पहली स्टोरी है बेटा इग्निशियस और उसकी बीवी की। इग्निशियस की जो वाइफ है वो उसको अचानक से जगाती है, ठीक है। एंड ही वाज अ मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। अराउंड 6 AM हिज वाइफ वोक हिम अप। उसकी बीवी उसको उठाती है, कहती है, कहते हैं कि देयर इज समथिंग, अर्थक्वेक इज कमिंग, ठीक है। इग्निशियस जल्दबाजी में एक अपने टेलीविज़न को टेबल से उतार के फर्श पे रख देता है, जिससे उसे लगता है कि भाई अगर कुछ भी भूकंप वगैरह आता है तो बच्चों को, किसी को चोट ना लगे टीवी के टूटने से। अब जैसे ही वो रश्ड अप, सेव इट ऑर्डर टू सेव हिज फैमिली एंड रश्ड आउट टू द हाउस। व्हेन द अर्थ स्टॉप शेकिंग दे कुड सी द सी राइजिंग। जैसे ही अर्थ का कांपना कम होता है, उनको दिखाई देता है कि भाई धीरे धीरे जो अर्थ की समंदर की लहरें हैं वो ऊंची उठ रही हैं, ठीक है। और सुनामी ने उसकी बीवी को और 2 बच्चों को, फादर इन लॉ ब्रदर इन लॉ को पूरा स्वेप्ट कर दिया है, मतलब बहा के ले जा चुकी है।
दूसरी स्टोरी जो है बेटा वो स्टोरी है संजीव के बारे में, जो पुलिसमैन है, ठीक है। संजीव वॉज एबल टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज डॉटर, बट आफ्टर हियरिंग, संजीव ने अपनी बीवी और अपने बच्चों को बचा लिया था, बट जैसे ही उसको सुनाई दिया कि देयर वॉज अ गेस्ट कुक जॉन wife, he jumped into the water in order to save her. He could not save her as well as himself. We both they got drowned. अब होता क्या है कि एक होटल में जॉन एक कुक होता है, संजीव एक पुलिसमैन है जो भाई सोल्जर है, तो सोल्जर के अंदर पेट्रोटिज्म भावना तो आती है। वो उसको बचाने के लिए समंदर में पानी में कूदता है ताकि उसको सेव कर सके, पर लहरें इतनी ऊंची होती है ना तो वो उसको सेव कर पाता है और खुद भी पानी में बह जाता है। थर्ड स्टोरी आती है बेटा अबाउट अ 13 years old गर्ल मेघना, 13 साल की बच्ची है मेघना, ठीक है। द सुनामी स्वेप्ट her along with her partner and 70 other people, but unfortunately she held on a wooden door after floating to there just on the ship and came back her. होता क्या है, 13 साल की बच्ची है मेघना, अब होता क्या है कि इसको ये बच जाती है किसी तरीके से, ठीक है। ये इसके साथ 70 और लोग हैं जो पानी में बह रहे हैं, पर ये किसी तरह एक टुकड़ा बह रहा है समंदर, उसके ऊपर जाके बैठ जाती है, तो समंदर की लहरें कहीं ना कहीं एक छोटे से तट के फेंक देती है, ठीक है। हर फादर सॉ द वाटर रिसीडिंग इन ट्रेमर्स, अंडरस्टैंड इट विल कम बैक विद इमेंस फोर्स, दस वोक अप, दे गो इन द सेम प्लेस इन ऑर्डर टू केस द ग्रैंडफादर फेल डाउन एंड फादर वेंट टू हेल्प हिम एंड हर आंट स्वेप्ट इन अ ट्री एज दैट दे वर होल्डिंग इन टू, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही वो बेसिकली बच्ची पकड़ती है तो वो देखती है क्या नाम है कि वो एक छत पे जाके बैठ जाती है, और तो मेघना तो बच जाती है, पर उसके साथ उसके पेरेंट्स, उसके कोई भी नहीं बचता है। चौथी स्टोरी जो है बेटा वो अलमस के बारे में है। अलमस जो है बेसिकली एक बच्ची है, ठीक है। 10 years old, her father saw the water residing after the tremors and understand they will come back with the immense force as they go on in the chaos. Her grandfather down with the and went to help him, a bigger swept and swept along with this. अब होता क्या है कि लास्ट टाइम में जब अलमस जा रहा है तो अलमस बेचारी 10 साल की बच्ची है, उसको बचाने के चक्कर में उसके ग्रैंडफादर जो है उनका जो टुकड़ा होता है वो टक्के से मतलब ये दरवाजे के साइड से लगकर फ्लोर पे गिर जाते हैं, ठीक है। जिसके जो अलमस के जो फादर होते हैं उनको बचाने जाते हैं, पर वो बचा तो नहीं पाते हैं। जब समंदर की लहरें आती हैं तो वो उन सबको भाग के ले जाती हैं, ठीक है। And when the Almas climbed on the wooden log, he fainted. She took on a hospital in the Kamorta. अब जैसे ही वो बेसिकली अब वो भी बेचारी क्या ना वुडन के टुकड़ों को बैठ के, अब जैसे ही वुडन के टुकड़े पे वो बैठती है, फ्लोट करती रहती है समंदर में, 2 दिन हो जाते हैं बिना खाए पिए, तो वो उस वुडन टुकड़े पे बेहोश हो जाती है, फेंट हो जाती है। पर जब उसकी आँख खुलती है तो शी वॉज इन द हॉस्पिटल ऑफ कमोटा, तो कहीं ना कहीं वो आती है, बट उसकी फैमिली सेव नहीं हो पाती। पार्ट 2 जो है बेटा, पार्ट 2 वॉज अ स्टोरी ऑफ थाईलैंड, वेयर द यंग टिली गर्ल वॉज बिलोंग फ्रॉम इंग्लैंड, और ये लोग फुकेट आए थे क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। टिली की यहाँ पे थोड़ी समझदारी आती है कि उसको लगता है कि जब सुनामी आती है तो हमको जो है किसी भी एक ऊंचाई वाली जगह पे जाना चाहिए। तो जैसे ही उसको दिखता है कि सुनामी आती है तो वो अपने साथ 70 अलग लोगों को ले जाकर होटल की छत पे बिठा देती है, मतलब होटल के टॉप फ्लोर पे ले जाती है, जहाँ से होटल की जो दीवारें हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो सुनामी की जो लहरें उनको बियर कर पाती हैं और विदस्टूड खड़ा रहता है होटल, जिसकी वजह से टिली और उसकी फैमिली जो होती है वो सेव हो जाती है। यहाँ पे टिली के लिए जो आप बात करोगे, टिली ने एक ज्योग्राफिकल लेसन पढ़ा था अपनी क्लास में, जहाँ पे उसने ये बताया था कि भाई कैसे उसके ज्योग्राफी के लेसन में, जहाँ उसके टीचर्स ने उसको बताया था कि जब भी कोई ऐसा कोई नेचुरल कैलामिटी आए तो कैसे आप सेव कर सकते हो। आप लोग कहते हो ना कि बुक्स कोई काम नहीं आती, लेसन्स कुछ काम नहीं आते, बेटा आते हैं, ठीक है। उसी चीज़ के टिली की और टिली की फैमिली जो के लेसन सेव करा कि वो अपने जितने टूरिस्ट थे सपोर्ट ऑफ ले गई, जिसकी वजह से सुनामी वहाँ तक टच नहीं आई और वो सब मतलब सेफली बच गए, ठीक है। पार्ट 3 बच्चों, पार्ट इज द स्टोरी एनिमल विच रिफ्लेक्ट द सेंस एनिमल। कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, पहले से ऐसा होता है कि वाला है। अगर हम बात करें जैसे हिंदू रिचुअल होता है कि इनको वो दिखता है जो नॉर्मल ह्यूमंस दिख पाते, इनसे जहाँ ये बोला गया कि 1.5 लाख लोग मरे सुनामी में, पर एनिमल्स कुछ ही मरे, 1 या 2, जहाँ इन एनिमल्स को पल की होने है, जिसकी वजह से इन लोगों ने निकलना बाहर जाना मना कर दिया था, बंद दिया था। आप इवन पे एक याला नेशनल पार्क फेमस है एलिफेंट्स के लिए, सेंचुरीज के लिए, बर्ड्स के लिए, वहाँ पे 360 विजिटर थे जो मर गए, पर 1 या 2 एनिमल्स थे जो जिनकी कोई डेथ हुई, बाकी सारे एनिमल सेफ थे, ठीक है। दिस वाज अ स्ट्रेंज थिंग। यहाँ पे क्वेश्चन है अबाउट द 3 एलिफेंट। एलिफेंट की बेटा स्टोरी ये, 3 एलिफेंट्स बैक पार्क बिफोर सुनामी तक, 1 घंटे पहले ही ये तीनों एलिफेंट भागकर आ रहे थे, बिकॉज इनको सेंस आई थी कि कहीं ना कहीं कुछ अटैक होने वाला है।
दो डॉग्स ने अपनी लाइफ करी कैसे कि उनको का जो मास्टर उनको पता टहलाने के, पर उस दिन वो दोनों डॉग्स ने जब मना कर दिया, वो अपनी हिले ही नहीं, जिसकी वजह से उनका मास्टर पे नहीं गया, वो भी नहीं गए। तो कहीं कैसे लाइफ तो हुई साथ ही साथ उनकी लाइफ भी सेव हुई। तो दिस वाज द पार्ट थर्ड कि जहाँ पे दो एलिफेंट्स के बारे में, यार बाघ के बारे में और सेंस ऑफ द एनिमल। ठीक है, तो द कंप्लीट समरी, पूरा चैप्टर ब्रीफ में नहीं पढ़ा है, पता है, बिकॉज चैप्टर अगर आप ब्रीफ में पढ़ने के तो वो काफी पेंगे। ये समरी आप लोगों के लिए जिससे हेल्प मिल जाए क्वेश्चंस को फ्रेम कर। ठीक है, तो वन में 4 स्टोरी है, जिस वाइफ की, संजीव की, मेघना की और अलमा। तो मैं थाईलैंड में टर्ल के बारे में बताया गया है, जो टिली काम करती थी इंग्लैंड, पर वो आए थे क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड आए थे। 26 दिसंबर का ये इंसिडेंट था। थर्ड स्टोरी में हमने एनिमल बारे में पढ़ा, 6th सेंस ऑफ द एनिमल। ठीक है, 1.5 लाख लोगों पर कुछ ही एनिमल्स की डेथ हुई। ठीक है, याला नेशनल पार्क में 60 विजिटर्स आए, जो सारे के सारे मर गए, पर एनिमल्स कुछ ही डाइड हुए। 3 एलिफेंट्स का क्वेश्चन अक्सर आता है, जो आपको पता होना चाहिए कि 3 एनिमल्स वर रश्ड बैक। जो 3 एनिमल्स थे वो रश्ड बैक हुए, वहाँ पर बैग जा रहे थे, फिर इनके से लगा गया कि भाई इन्होंने कहीं ना कहीं 1 घंटे पहले इनको पता चला कुछ ना कुछ आने वाला है। 2 डॉग्स ने अपनी लाइफ तो सेव करी, साथ में अपने मास्टर्स की लाइफ करी। कंक्लूजन इसमें यही है, अपने कीप योर एनवायरनमेंट सेफ एंड सिक्योर। अगर आप अपने एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा भी बहुत ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इम्पैक्ट होगा, और ऐसी नेचुरल कैलामिटीज बार बार आती ही रहेंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू गाइज हैव गॉट अ समरी ऑफ दिस सुनामी। बहुत ईजी टर्म्स में मैंने आपको समझाया है, हिंदी, प्योर हिंदी में। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो नथिंग मोर देन डेट, अगर इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी पूरी वर्ड टू वर्ड समरी आपको दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग इंग्लिश अड्डा।